हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी ने नई विज्ञापन यहाँ पर जारी की है और ये जो विज्ञापन जारी की गई है वो रिम्स रांची अंतर्गत 3rd ग्रेड की ये वैकेंसी है, यानी कि 33 श्रेणी की ये वैकेंसी है जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर इस विज्ञापन में कुल सीटों की संख्या कितनी है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कब से कब तक आप यहाँ पर आवेदन जो है वो कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित की गई है। इस विज्ञापन का जो नाम है वो यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 19 है। ये 2022 का विज्ञापन रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यानी कि RTGCCE 2022 ये रेगुलर वैकेंसी है और साथ ही साथ यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी भी जो है वो इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देख लेते हैं। इस विज्ञापन के तहत जो है यहाँ पर क्या क्या नियम एवं शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो देख लीजिए। तो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत रिम्स रांची में तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित पत्र में रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 रेगुलर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु उम्र सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन जमा करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि www.jssc.nic.in पर जाकर आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। परीक्षा जो शुल्क है यहाँ पर वो 100 रुपये है, यानी कि जो आपको भुगतान करने होंगे एग्जामिनेशन फी, यहाँ पर पेमेंट जो करना है वो 100 रुपये होगा यहाँ पर जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ पर जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 50 रुपये भुगतान करना होगा और जो दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई फी जो है वो नहीं रखी गई है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक बार पेमेंट कर देते हैं तो ये फिर आपका ये नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आपका पैसा फिर वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। आरक्षित वर्ग के लिए रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 20/2022 जो कि बैकलॉग के लिए भी है, यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है जिसमें कुल रिक्ति जो है वो 34 है। बैकलॉग में कुल सीट है जो वो 34 है, 34 है। उसके लिए यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, एक साथ ही यहाँ पर आप आवेदन जो है वो जमा कर सकते हैं, यानी कि बैकलॉग के लिए भी और रेगुलर के लिए भी, दोनों के लिए जो है यहाँ पर आप एक साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे और आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क जो है आपको देना होगा, उसके लिए अलग अलग आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करना होगा। अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनों विज्ञापन के लिए भी जो है यहाँ पर एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो विज्ञापन में यहाँ पर मेंशन किया गया है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो पदों के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए, रिक्तियों का जो विवरण है वो यहाँ पर पहला जो पद है वो है हेल्थ एजुकेटर। ये जो है वो यहाँ पर आरक्षण कोटि जो है यहाँ पर देख लीजिए अनारक्षित है, यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी का है। कुल सीटों की संख्या जो है वो मात्र यहाँ पर 1 है। दूसरा जो पद है वो है महिला अधीक्षक लेडी सुपरिटेंडेंट के लिए, ये भी जनरल कैटेगरी का यहाँ पर सीट है, यानी कि कोई भी यहाँ पर आवेदन जमा कर सकते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, सभी लोग यहाँ पर जनरल के जो सीट है उसमें आवेदन यहाँ पर जमा कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीटों की संख्या कम है इसलिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर जो है वो तहत जो है वो सीटों का बंटवारा नहीं किया गया है। तीसरा जो पद है वो है आशुलिपिक सहलेखापाल के लिए, यहाँ पर स्टेनो कम अकाउंटेंट के लिए, ये भी जनरल कैटेगरी का सीट है। कुल सीटों की संख्या जो है वो 1 है, यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। 4th नंबर जो यहाँ पर पद है वो है एक्सरे मैकेनिक के लिए,
ठीक है, एक्सरे मैकेनिक के लिए यहाँ पर जो है वो पद है, और ये भी जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी का है। कुल सीटों की संख्या जो है यहाँ पर वो 1 है, ये भी जनरल कैटेगरी का है। 5th नंबर जो है वो है ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, और यहाँ पर जो है वो कुल सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, तो ये सीटों की संख्या जो है वो 6 है, जिसमें कि जनरल के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 2 के लिए यहाँ पर 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 सीट है। कुल 6 पदों पर ईसीजी टेक्नीशियन की यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर 6th नंबर पद है वो है यहाँ पर परफ्यूजनिस्ट के लिए, और ये जो यहाँ पर कुल सीटों की संख्या है वो 2 है, और एक यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो जनरल कैटेगरी का है, और दूसरा जो है यहाँ पर वो है अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर जो यहाँ पर पद है वो है डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 1 है, यानी कि ये जनरल कैटेगरी का यहाँ पर जो है वो सीट है। उसके बाद 8th नंबर जो यहाँ पर पद है वो है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर, और इसमें कुल सीटों की संख्या जो है वो 2 है, एक यहाँ पर जनरल के लिए है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। उसके बाद 9th नंबर जो पद है वो है यहाँ पर एबीजी टेक्नीशियन के लिए, और एबीजी टेक्नीशियन में यहाँ कुल सीटों की संख्या जो है वो है 4 यहाँ पर। ठीक है, कुल एबीजी टेक्नीशियन की जो नियुक्ति की जाएगी वो 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जनरल के लिए यहाँ पर 2 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1 के लिए यहाँ पर 1 सीट है। तो ये कुल यहाँ पर अलग अलग पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है, और इसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, और भी यहाँ पर पद है वो देख लीजिए, अलग अलग यहाँ पर पद के विरुद्ध जो है आवेदन मंगाए गए हैं। 10th नंबर जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। कुल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 6 है। जनरल के लिए इसमें 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1 के लिए 1 सीट है। 11th नंबर जो पद है वो है टेक्नीशियन कैथलैब के लिए है। यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 5 है, और इसमें 3 जो है वो जनरल कैटेगरी का है, और 1 सीट यहाँ पर जो है वो अनुसूचित जनजाति का है, और 1 सीट यहाँ पर आपका जो है वो ओबीसी 1 के लिए है। कुल सभी सीटों की अगर हम लोग यहाँ पर कुल वैकेंसी अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ दें तो रेगुलर वैकेंसी जो है यहाँ पर वो कितनी है, तो यहाँ पर 30 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है, और बैकलॉग के लिए जो है वो कुल सीटों की संख्या जो है वो 34 है, यानी कि दोनों को ही अगर यहाँ पर जोड़ दें तो 64 पदों पर जो है वो नियुक्ति के लिए यहाँ पर विज्ञापन जैसे ने जारी किया है फिलहाल। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या क्या विज्ञापन में मेंशन किया गया है वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद उम्र सीमा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, और कितनी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो पहला पद जो था वो हेल्थ एजुकेटर के लिए था। सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे लेवल 6 से यहाँ पर होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MA MSc मनोविज्ञान के साथ यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अन्य कोई यहाँ पर शर्तें हैं तो वो डिजायरेबल है कि MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो यहाँ पर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अनुभव की बात करें तो 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस विद फिजिकली चैलेंज्ड इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, यानी कि 5 साल का यहाँ पर कार्य अनुभव मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला जो यहाँ पर पद था उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरा पद था यहाँ पर जो लेडीज सुप्रिटेंडेंट के लिए यहाँ पर था। सैलरी जो दी जाएगी वो 35,400 से लेकर 1,12,400 और ग्रेड पे लेवल 6 यहाँ पर होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक होना चाहिए, और टेक्निकल यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट या फिर पब्लिक रिलेशन या फिर स्टेट या फिर मैनेजमेंट में यहाँ पर आपका टेक्निकल जो है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सी मस्ट बी अ लेडी कैंडिडेट, यानी कि महिला अधीक्षक के लिए यहाँ पर महिलाएं सिर्फ आवेदन यहाँ पर जमा कर सकती हैं। और अनुभव की बात करें तो 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। हैंडलिंग हॉस्टल्स इन गवर्नमेंट या फिर रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट में या फिर कोई रेपुटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर 2 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर पद है वो है आशुलिपिक सह लेखापाल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है तो वो यहाँ पर देख लीजिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो यहाँ पर डिक्टेशन तकनीकी योग्यता जो मांगी गई है यहाँ पर वो देख लीजिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए आपका, और तकनीकी योग्यता जो होनी चाहिए यहाँ पर कि 10 मिनट में जो है वो 80 वर्ड पर मिनट जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपका होना चाहिए।
50 मिनट यहाँ पर इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन अ कंप्यूटर। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी जो है वो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे लेवल जो होगा वो 4th यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पर पद है एक्सरे मैकेनिक के लिए सैलरी जो दी जाएगी वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये के बीच में सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे लेवल 2 होगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता जो यहाँ पर होनी चाहिए वो ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर होनी चाहिए। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो आपसे मांगा गया है। 5th नंबर जो था वो ECG टेक्नीशियन के लिए था। यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे लेवल 6 होगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विज्ञान संकाय से यहाँ पर साइंस से यानी कि जो है आपका 10+2 होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें तो डिग्री इन डिप्लोमा इन इकोकार्डियोग्राफी जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। और यहाँ पर जो है देख लीजिए, कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड इन झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल, यानी कि यहाँ पर आपका जो झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल है वहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन अवश्य यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 6th नंबर जो पद है वो है परफ्यूजनिस्ट के लिए। यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी आपको वो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच में दिया जाएगा। ग्रेड पे लेवल 6 यहाँ पर होगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc परफ्यूजनिस्ट डिग्री आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर साथ ही साथ डिजायरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल परफ्यूजन यहाँ पर आपका होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 साल का आपसे मांगा गया है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर पद है वो है डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी आपको वो 35,400 से लेकर 1,12,400। ग्रेड पे लेवल 6 है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विज्ञान संकाय से यानी कि साइंस से आपका यहाँ पर 10+2 होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपका यहाँ पर होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है, और यहाँ पर झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो ये मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला पद है उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है वो भी देख लेते हैं। 8th नंबर जो पद है वो है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। यहाँ पर सैलरी जो है वो यहाँ पर सेम है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 3 ईयर्स का कोर्स यहाँ पर होना चाहिए। और या फिर जो है वो देख लीजिए यहाँ पर AERB विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट्स इन एस्टैब्लिश सेंटर। ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी आपका टेक्नोलॉजी 2 साल का यहाँ पर होना चाहिए। या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इन एस्टैब्लिश सेंटर। 3 साल का यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद 9th नंबर जो यहाँ पर पद है वो है ABG टेक्नीशियन के लिए। पेमेंट यहाँ पर आपको जो दिया जाएगा सैलरी वो सेम है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc इन MLT और 10+2 साइंस एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन MLT MLT मीन्स यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स जो है आपकी यहाँ पर आपकी होनी चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। 10th नंबर जो पद है वो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200। ग्रेड पे लेवल 2 होगा, ये सैलरी दी जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्रेसर डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट यहाँ पर होना चाहिए। 2 साल का यहाँ पर आपसे जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है। 11th नंबर जो कि यहाँ पर अगला पद है उसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रखा गया है तो वो देख लीजिए। सैलरी की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 के बीच आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे लेवल 5th यहाँ पर होगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो साइंस बायोलॉजी से यहाँ पर आपका इंटर होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नीशियन या फिर इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगला जो यहाँ पर है वो उम्र सीमा यहाँ पर क्या रहने वाली है वो देख लीजिए। तो उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। और अधिकतम की बात करें तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कट ऑफ डेट जो रहने वाला है वो 1/8/2022 रहेगा। 1/8/2022 को आपका न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए।
और अधिकतम की बात करें हम लोग यहाँ पर तो जनरल जो है या फिर EWS अभ्यर्थी है उनके लिए 35 वर्ष यहाँ पर रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा। और जो OBC 1 और OBC 2 से बिलोंग करते हैं पुरुष है उनके लिए 37 ईयर्स यानी कि 37 साल रखा गया है यहाँ पर। और महिला है यहाँ पर, ठीक है, या फिर जो है जनरल हो या फिर OBC 1 हो या फिर यहाँ पर OBC 2 हो, उनके लिए यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया है 38 ईयर्स। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला दोनों ही हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो 40 वर्ष रखा गया है। ये उम्र सीमा रहने वाली है 1/8/2022 के अनुसार ये जो है यहाँ पर उम्र सीमा की गणना की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर प्रकाशित की गई है वो देख लीजिए। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि यहाँ पर मेंशन की गई है, यानी कब से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 1/11/2022 से लेकर 29/11/2022 की मध्य रात्रि तक यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 2/12/2022 की मध्य रात्रि तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 5/12/2022 की मध्य रात्रि तक यहाँ पर आप जो है वो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर तिथि मेंशन की गई है वो 1/11/2022 यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर से ही यहाँ पर, लेकिन फिलहाल विज्ञापन जो जारी हुआ है वो आज यहाँ पर प्रकाशित हुआ है, लेकिन तिथि जो मेंशन की गई है वो 1 नवंबर को ही यहाँ पर प्रकाशित की गई है। और अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 29 नवंबर ही है। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है और विज्ञापन जो है वो काफ़ी देर से प्रकाशित हुआ है, लेकिन तिथि जो मेंशन की गई है वो काफ़ी पहले की यहाँ पर मेंशन की गई है। 7/12/2022 से लेकर 9/12/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर आपसे यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप यहाँ पर फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो है वो विभिन्न तिथि है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो भर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन की गई है। आपको वहाँ पर फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। आपका एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो CBT मोड में लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा यहाँ पर वो देख लीजिए। तो एक ही आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा और वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि यहाँ पर एक आपके क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पर कट कर दिया जाएगा और सही के लिए यहाँ पर जो है आपको 4 अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा जो होगी यहाँ पर वो देख लीजिए। परीक्षा 2 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें 120 प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो 12th परिशिष्ट 12th अलग अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है, वहाँ पर आप सिलेबस जो है वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको ये ज्वाइनिंग दी जाएगी। परीक्षा में यहाँ पर न्यूनतम अर्हतांक आपको लाने हैं, कम से कम इतने प्रतिशत आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो जो जनरल और EWS के अभ्यर्थी है उनको कम से कम 40% अंक यहाँ पर लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला के अभ्यर्थी हैं तो उनको 32% यहाँ पर जो है वो कम से कम मार्क्स जो है वो लाने आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 34%, OBC 2 के लिए 36.5% और जो आदिम जनजाति है उनके लिए 30% यहाँ पर कम से कम जो है वो परसेंट लाना है, मार्क्स लाना है, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन की गई है। इस विज्ञापन के अनुरूप आपको सारे जो है वो प्रक्रिया फॉलो करनी है और फॉर्म यहाँ पर भर देनी है। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, मैच कर रही है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें क्योंकि इस तरह की वैकेंसी बार बार नहीं आती है, तो इसलिए आप यहाँ पर अवश्य भरें और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी, आगे जो भी अपडेट्स होगी हर अपडेट्स आप तक हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।